अंकित, दिव्या, अभिषेक, सचिन, महिमा, कैमरा ऑन करो। और हम लोग पार्टनरशिप कर रहे थे ना, पार्टनरशिप का क्वेश्चंस कर रहे थे। हो चुका है? कुछ बनाए हो? नहीं, हाँ एग्जाम चल रहा था, सीरियस मैटर। चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस उसी का करते हैं कंटिन्यू, पार्टनरशिप पे जो सॉल्व कर रहे थे। कहाँ तक किए थे, कुछ याद है? देखिए जरा। अरे फिर से कैमरा ऑन करो सब। क्वेश्चन नंबर 33 के अराउंड आए थे आई थिंक। 97 तक बनाया हुआ है, ठीक है। महिमा बताओ तो कहाँ तक किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 33 तो मुझे याद है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जिसमें ए बी स्टार्टेड बिजनेस ज्वाइंटली, जिसमें ए का थ्राइस, जो भी इन्वेस्टमेंट ए ने किया है उसका थ्राइस इन्वेस्टमेंट है बी का, सॉरी एज इन्वेस्टमेंट वाज थ्राइस ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है, बी का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका थ्राइस ए का इन्वेस्टमेंट है, and the period of his investment was 2 times of the period of the investment of B. If B received 4,000 as profit, then the total profit is, ये देखो तो जरा, मुझे तो याद है बताया था मैंने। ए और बी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ है, जो भी बी ने इन्वेस्ट किया है उसका थ्राइस इन्वेस्टमेंट ए का है, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए बी ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका ट्वाइस ए का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, एंड द प्रॉफिट ऑफ बी रिसीव प्रॉफिट ऑफ 4,000, तो ए का प्रॉफिट क्या होगा? बिकॉज ए का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा ही होगा, कितना होगा ये बताना है बहुत इजी सा क्वेश्चन। नहीं सुयश, आकाश बताओ जरा जल्दी से। हाँ 33। ए एंड बी गिवन था, ए का इन्वेस्टमेंट कुछ होगा, बी का भी इन्वेस्टमेंट कुछ है, सो इन्वेस्टमेंट के टर्म में देखें तो बी का इन्वेस्टमेंट अगर x है तो ए का इन्वेस्टमेंट 3x है। देखो लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। A's investment is thrice of B's investment, है क्या? Yes, ma'am. सेकेंड टर्म जो दिया है वो है the duration of B's A's investment is twice that of B. So अगर B का Y होगा ड्यूरेशन तो इसका 2y हो जाएगा, होगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट टाइम बता रहा है इसका, उसका जितना इसका टाइम है, जो इसका इन्वेस्टमेंट है उसका थ्राइस इसका इन्वेस्टमेंट है। सब मल्टीप्लिकेशन अगर देखेंगे जो इनकम और इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो रेशियो है तो यहाँ पे हो जाएगा 6xy और यहाँ हो जाएगा xy। सो xy कैंसिल, मतलब अगर कहा जाए तो 6:1 का रेशियो होगा। इसका प्रॉफिट कितना है? 4,000। सो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जस्ट इसका 4 टाइम्स, हाँ सॉरी 6 टाइम्स, तो 4 into 6 सो 24,000 हो जाएगा इसका टोटल प्रॉफिट। इतना ही करना था। क्या एक बार बताओ, क्या समझ में नहीं आया? 2y क्वेश्चन पढ़ो ना।
A's investment is thrice of B, हाँ, and 2 times of duration, टाइम जितने के लिए इन्वेस्ट किया उसका दुगना। अगर वो 1 साल के लिए किया है तो इसने 2 साल के लिए किया है, उसने 10,000 किया है तो इसने 30,000 किया है, बस। सो मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट इन्वेस्टमेंट टाइम रेशियो होता है, मतलब प्रोडक्ट होगा। ठीक है, yes. चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखो तो, आई थिंक ये बनाए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 बनाया है, देखो जरा। A started business of 30,500. After 5 months, B joins with A as his partner after a year. The profit is divided in ratio 2:3. What is the B's contribution in the capital? बताओ क्या हो सकता है। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वैसे ए और बी ने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ ए ने किया है, बट तो वही है, ए बी का कॉन्सेप्ट ए बी रहने देते हैं हम। और आगे क्या करने वाले हैं देखिए जरा। A started a business with rupees 3,500, and after 5 months B joins with A as his partner। ठीक है, आफ्टर 5 months। तो पहले तो ए का इन्वेस्टमेंट देख लो, ए का इन्वेस्टमेंट है 3,500 का, इसका इन्वेस्टमेंट क्या है नहीं पता, बट ये जो है अपना शुरू कर रहा है शुरुआत से लास्ट में, मतलब ये टोटल 12 मंथ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 5 मंथ के बाद मतलब 7 मंथ का इन्वेस्टमेंट होगा किसका, बी का, जो कि कुछ अमाउंट होगा जो कि नहीं पता है, तो 7x लिख सकते हो, क्योंकि मालूम तो है नहीं वो अमाउंट कितना उसने इन्वेस्ट किया, और वही कैलकुलेट करना है। सो लास्ट में इसके बाद को नहीं, हाँ 9,000, अच्छा रिजल्ट बता दो, ठीक है। बी ज्वाइन से ये है। अब प्रॉफिट रेशियो जो है वो 2:3 का है। सो व्हाट इज द बीज कंट्रीब्यूशन? टाइम इन्वेस्टमेंट रेशियो ये आपका आ जा रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा, तो आप अगर देखो ध्यान से तो ये है 35 से, आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं ना, 7x है, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो 7x आ जाएगा आइटम से, और ये 7 से चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 7 5 जा 35, तो 0 0, ठीक है, इंटू 12, सो 6,000 रुपीज तो ये आ जाएगा, मतलब 6,000 आपको यहाँ दिखने वाला है, और ये x है, ये अमाउंट का रेशियो होगा, ठीक है ना, मतलब टाइम इन्वेस्टमेंट टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो ये है। प्रॉफिट और रेशियो जो दिया है वो क्या है, 2:3 ना, प्रॉफिट रेशियो यही दिया है, तो प्रॉफिट हमको इसका इन्वेस्टमेंट इसका निकालना है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये 3 क्या निकालेंगे, इसका प्रॉफिट अमाउंट अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ दिया है, इन्वेस्टमेंट क्या पार्ट है क्या है नहीं है, किस तरह से इसको निकालेंगे बताओ जरा जल्दी। आकाश क्या करेंगे, इतना तो बन गया, ये इस प्रॉफिट रेशियो भी दे दिया है, तो अब क्या करेंगे, अमाउंट को x कैसे पता चलेगा, हम्म 6,000 is equal over 2/3 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या करेंगे बताओ,
सोच क्या रहे हो, रिसर्च करोगे क्या इस पर? जितना सोचना है उतना ही सोचना है ना, रिसर्च तो नहीं करना है। बताओ, सोच के बताओ, सोच कर ही बताओ क्या आएगा, कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। नाइन थाउजेंड को 6,000 से माइनस कर दो, क्यों? ये भी बताना पड़ेगा तुमको। बताओ आकाश, रिसर्च करने के बाद भी पता चला कि नहीं? अभी भी डाउट ही है? तब लगता नहीं है कि तुम्हारा डाउट खत्म होने वाला है। हाँ, होने वाला है। सिक्स थाउजेंड कैसे, क्या आगे कैसे होगा? मतलब 9,000 पता है, रट लिए, वो कैसे लाना है बस जैसे तक। देखो, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। इसके आगे या तो इतना करने के बाद करो, या दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि दोनों ही इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है और ये जो इंफॉर्मेशन है, दोनों ही रेशियो के टर्म में दिया हुआ है, तो आप रेशियो को इक्वेट कर दीजिए। मतलब अगर देखा जाए तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट रेशियो ये भी है, टाइम इन्वेस्टमेंट रेशियो ये है, और टाइम इन्वेस्टमेंट रेशियो के बेसिस पे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो दोनों ही टर्म जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 3500 into 12 divided by 7x is equal to 2/3, या तो आप इसको डायरेक्टली इक्वेट कर लीजिए, या आप इतना करने के बाद इस रेशियो से इक्वेट करो। दो ही तरीका। ये इन्वेस्टमेंट टाइम रेशियो इसका था, इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट रेशियो और प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दे रहा है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को, इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन के, पार्टनरशिप के प्रॉब्लम को रेशियो में कन्वर्ट कर दे रहा है। टाइम इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो, ठीक है? तो टाइम इन्वेस्टमेंट इसका क्या था, 3500 into 12, और उसका प्रॉफिट रेशियो 2 दिया हुआ है, तो इसके इक्वल यहाँ पे ये लिख दिया गया। यही चीज यहाँ है, तो इसका प्रॉफिट रेशियो ये है। अब यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं? मिलेगा। 7x उधर कर दो या फिर x उधर कर दो, बाकी सारा वैल्यू उधर ले आओ, सिंपलीफाई करो, देखो क्या आता है। लाओ, करो। कर क्या कर रहे हो तुम, आईडी कार्ड में क्या कर रहे हो? सिंपलीफाई कर लिए, लाओ तो कॉपी। बहुत सिंपल है,
इसको लाना थोड़ी था, हम क्या बोले, इसको सॉल्व करो ना पहले तो। ये तो पहले से सॉल्व है मैम, पहले इसको करो ना, तो करके देखो। बात तो वही ठीक है, बात वही है, तो वो समझ में नहीं आया ना। आगे दोबारा यहाँ तो 3/2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3/2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 से भी तो कर सकते थे। कहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है? तो ऑलरेडी नीचे है, नीचे कर दिया, अरे ये तो ऑलरेडी यहीं पे लिखा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ से की? इलॉजिकल लॉजिक है, यस मैम, आगे लाइन हो। और इलॉजिकल लॉजिक में लगाया बाकी में जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे बोलेंगे? 3x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 तुम इधर कर रहे हो, ये 2 ऑलरेडी डिवाइडेड छोड़ ही रहे हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ हुआ? हाँ हुआ, मुझे तो नहीं लग रहा है। कहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ? करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टर्म में करोगे ना, 2 से डिवाइड कर रहे हो, यही 2 डिवाइड हो जा रहा है, वो 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जा रहा है, 9000 आ गया। ठीक, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ 37, क्वेश्चन नंबर 37। A and B start a business, ठीक है, jointly. A invests 16,000 for 8 months and B remains in business for 4 months. ठीक है, A invests 16,000 for 8 months and B remains in business for 4 months. Out of total profit, B claims 2/7 of the profit. जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका 2/7 का क्लेम कर रहा है बी, ठीक है। हाउ मच मनी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय बी, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बी क्या होगा, मतलब कितना पैसा मिलेगा, सॉरी कितना पैसा उसने कंट्रीब्यूट किया था। क्वेश्चन वही यही सेम ही है, बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अमाउंट में नहीं दिया है, जो भी अमाउंट था उसका 2/7 है, मतलब प्रॉफिट में उसका 2/7 उसको रेशियो चाहिए, ये कह रहा है। ए का इन्वेस्टमेंट लास्ट बार की तरह जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है वैसे ही बता दिया गया है आपको 16,000। बी का इन्वेस्टमेंट नहीं बताया गया है, तो बी का इन्वेस्टमेंट ही पूछा गया है क्वेश्चन में, और प्रॉफिट रेशियो भी नहीं दिया हुआ है इस इंफॉर्मेशन में, दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन देखो जरा से पढ़ो एक बार। ए और बी ने ज्वाइंटली बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ए का इन्वेस्टमेंट 16,000 है, 16,000 8 मंथ, ये भी मेंशन है। बी ने कुछ भी इन्वेस्ट किया एक्स, और कितने दिन के लिए किया है, 4 मंथ के लिए ना। बी रिमेन्स फॉर 4 मंथ, बिजनेस में 4 महीने के लिए ही है वो। एंड टोटल प्रॉफिट का जो भी टोटल प्रॉफिट है, डजंट मैटर कि क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेंशन ही नहीं किया गया है इसमें। सो प्रॉफिट जो भी है उसका 2/7, प्रॉफिट का 2/7 जो है वो उसका पार्ट होगा। तो वो कितना इन्वेस्ट किया है ये पूछा गया है।
दिस इज 4 months। अब रेशियो प्रॉफिट में इसका कोई पार्टीशन नहीं दिया हुआ है लेकिन तुम जान सकते हो टोटल प्रॉफिट को 1 कंसीडर कर लो, तो 1 का 2/7 अगर उसको मिल जाएगा तो बाकी पोर्शन किसको मिलेगा, अपोजिट सेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 5/7, 1 - 2/7 क्या होगा बताओ। इसको सिंपली सारे क्वेश्चन को प्रॉफिट रेशियो और प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दो, 2 मिनट में बन जाएगा। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये 2 मिनट में बन जाएगा। बस कंडीशन यही है कि आपको प्रॉफिट रेशियो क्या दिया है, इसका 2/7 दिया है ना, तो टोटल प्रॉफिट को 1 कंसीडर कर लो, तो इसका जो प्रॉफिट होगा, ए का प्रॉफिट जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 - 2/7। सो 1 - 2/7 क्या हो जाएगा 7 - 2/7, तो अल्टीमेटली 5/7। सो 5/7 प्रॉफिट इसको मिल रहा है, 2/7 प्रॉफिट इसको मिल रहा है, तो ये ए बाई बी वाला कॉन्सेप्ट है, ए और बी। अब ए बी दिया हुआ है इस तरह से, तो ए बी निकाला जा सकता है, फ्रैक्शनल नंबर में है, ए बाई बी निकाल लो, मतलब प्रॉफिट रेशियो, रेशियो प्रोपोर्शन वाले सेक्शन में आ जाओ। ए ये है, बी ये है, तो ए बाई बी निकालना है तो क्या करोगे 5/7 डिवाइडेड बाय 2/7, सो 5/7 into 7/2 कैंसिल 5/2, सो 5/2। अब ये क्वेश्चन क्या होगा लास्ट वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्रॉफिट रेशियो इन शॉर्ट मिल गया हमें 5:2, ये रेशियो मिल गया। अब लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको बना लो, समझ गए आदर्श, बन गया, यही करना था इसमें। तो जितना भी पोर्शन, ऐसा कभी मत समझिएगा ना मैथ्स में कि एक टॉपिक पढ़े तो उसका कहानी खत्म हो गया, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। वही चीज बार बार रिपीटेड फॉर्म में आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन, जिसको आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये पूरा सेक्शन उसी को आपके तरफ। अब ये क्वेश्चन जो 37 था वो क्वेश्चन नंबर 36 के जैसा हो गया, एग्जैक्टली 36 जैसा हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 12,800 आंसर के बेसिस पे बता रहे हो या फिर बनाकर बता रहे हो? बनाकर। लाओ तो आंसर जरा देखे हम भी क्या है, क्या बनाए हैं आप। 12,000 कितना है, 800। लाओ लाओ देखेंगे। क्या बनाया है आपका, चेक करेंगे। क्या है तुमको समझ में आ गया था? यस सर। क्या लिखा? 60,000 into 8 किया मैं, डिवाइड बाय 4 into x कर दिया, उसके बाद इक्वल टू 5/2। 4 into x कहाँ लिख रहा है, into का साइन ये है कि x है, मैम वो into है मैम, x इनविजिबल है। x इनविजिबल है, तो तुमको क्या दिख रहा है? वो मैम मन की आंसर हमको दिख गया था, उसके बाद मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 नीचे 2 ऊपर निकला है। ठीक है, सो हर क्वेश्चन का जो होता है ना तो लेवल बाय लेवल एक ही चीज को इंक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो चीज थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में दिखता है, रिजल्ट ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट ही क्वेश्चन देखो तो जरा क्या है। Two friends P and Q started a business investing the ratio of 5:6, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है, ध्यान से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 38 जस्ट बाद। P और Q ने स्टार्ट किया है बिजनेस इन्वेस्टिंग
इन द रेशियो, मतलब इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है, ठीक है। अभी तक जो हमें मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, या तो प्रॉफिट रेशियो मिल रहा था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल रहा था, बट ये क्या है, इन्वेस्टमेंट रेशियो। सो 5x और 6x हो जाएगा। R joined them after 6 months, ठीक है, इन्वेस्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ Q, और इसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कितना है, Q के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो इस टर्म को हटा देते हैं, PQ लिख देते हैं, क्या क्या है जो इंफॉर्मेशन है, पहले उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका सीख लो, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है। सो पहले आपके पास P और Q वाला कॉन्सेप्ट है, अब दिया है इन्वेस्टमेंट रेशियो, सो आई जो भी लिखा है दैट इज 5x और 6x, ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है। टाइम का मेंशन अभी नहीं किया है कुछ, ठीक है, लेकिन इसके बाद बोला जा रहा है PQ के बाद एक R आ गया है, कितने दिन बाद, 6 मंथ के बाद, ठीक है। तो आफ्टर 6 मंथ इन्वेस्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू Q's अमाउंट, अब इक्वल टू Q अमाउंट का मतलब क्या हो गया, जो इसने किया है इन्वेस्ट वही किया है, और इक्वल टू 6x लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 5:6 क्या था, रेशियो, लेकिन 6x क्या है, अमाउंट, तो 6x Q भी हो जाएगा, बट 6 मंथ के बाद वो ज्वाइन किया है, ये ध्यान में रखना है। एट द एंड ऑफ द ईयर 20% profit was earned, which was equal to 98,000. What was the amount invested by R? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक साल बाद, मतलब इसने क्या किया है, पूरे 12 महीने का इन्वेस्टमेंट किया है, इसने भी पूरे 12 महीने का इन्वेस्टमेंट किया है, और इसने 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट किया है। ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ए बी स्टार्ट किया, सॉरी PQ स्टार्ट किया था, आर ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया, एक साल के बाद का प्रॉफिट निकाला जा रहा है या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो टोटल 12 मंथ का इन्वेस्टमेंट P का हो गया, टोटल 12 मंथ का इन्वेस्टमेंट Q का हो गया, R का इन्वेस्टमेंट 6 मंथ के बाद चूंकि उसने ज्वाइन किया है, तो 6 महीने के बाद है, तो 6 महीने का ही इन्वेस्टमेंट रहेगा एक साल में। अब इसके बाद बोला गया है एट द एंड ऑफ द ईयर 20% प्रॉफिट वाज अर्न्ड व्हिच वाज इक्वल टू 98,000, मतलब 98,000 इज द 20% ऑफ द अमाउंट जो कि टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है बाय आर, ये पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया, आदर्श क्लियर है, नहीं, देखो ये क्लियर है, ये सेक्शन 5, 6, 8, 6 जो भी 4,90,000 x का 98 जो दिया है ना, अमाउंट कितना दिया है 98,000, x का 20%, that means x into 2500 is equal to 98,000. x वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया गया था, और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20% प्रॉफिट मिला है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था। हाँ, ये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, तो तीनों, हाँ तीनों का मिला। सो इस इन्वेस्टमेंट का 20% इतना है, और यही प्रॉफिट है, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था उसका 20% आपको रिटर्न मिल गया। तो यहाँ से x निकाल लो, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 98,000 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 49 हो गया ना, $4,90,000। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट ये है, उसमें आर का इन्वेस्टमेंट बताना है। अब सारा इन्वेस्टमेंट तो तुमको पता ही है, 5x 6x 6x जोड़ दो 17x होगा ना,
12 सो 17x इज इक्वल टू दिस, तो x निकाल लो, उस x से 6x निकाल लो, तो उसका इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, है ना? हाँ, डिवाइड नहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, ये सब 17 नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट ही पूछा है ना, क्या पूछा है? प्रॉफिट पूछा है, क्या पूछा है? आर का इन्वेस्टमेंट, पूरा प्रोडक्ट करके निकालोगे आ जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन 28,000 व्हाट वाज द अमाउंट, हाँ ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट भी है ना, इसमें प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला गया है ना, तो टाइम भी इंक्लूडेड होगा, बस उसके बाद मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट टाइम मल्टीपल करके निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन, एक मिनट देखो ध्यान से, इसमें 4 सेक्शन में इंफॉर्मेशन दिया है। पहला इंफॉर्मेशन इस सेक्शन में दिया है, इसका इन्वेस्टमेंट रेशियो है, और ये इसके बराबर इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम इतना है, टाइम इतना है, टाइम इतना है। उसके बाद का जो सेक्शन दिया है वो बता रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% था, ये आया। तो ये प्रॉफिट कब आया? जब आपने उतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया तब ना। टोटल प्रॉफिट कब आया? जब उतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया तब ना। अब उस टाइम के बेसिस पे उसमें इंक्लूजन होगा उसका प्रॉफिट, क्योंकि अगर एक चीज यहां देखिएगा, इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है, टाइम कम होता है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा मिलता है। ये फैक्टर अफेक्ट करता है या नहीं रिजल्ट को? प्रॉफिट को इफेक्ट करता है ना। तो यहाँ पे वो भी सेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा कि आपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अल्टीमेटली फिर उस पूरे सेक्शन को सॉल्व करके लाओगे तब सेक्शन से, ठीक है, निकाल के देखना, बन जाएगा। क्योंकि टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, सिर्फ इस वजह से। अगर टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता तो जरूरत नहीं थी। 49,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो 49,000 का इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए हुआ है? 12 महीने के लिए। मैम वो 49,000 है या 4,90,000 है? 4,90,000 है। 90,000 था ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 4,90,000 होगा। सबको जरूरत क्या है? 36, 60, 96, 72, 168. so 168x कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है? 4,90,000 इंटू 12 मंथ, यहाँ से x मिल जाएगा। अब इस x का जो वैल्यू होगा 490 डिवाइडेड बाय 168, तो ये x दे देगा। 168 से करो तो, हाँ वैसे मैम 35,000 आएगा। कितना है? 35,000। 35,000। क्या बोल रहे हो तुम आदर्श? 12 अच्छा हाँ, इससे तो 12 से तो कैंसिल हो जाएगा ना। 1 और कितना है आपका? 4। चलो और
35,000. So x is equal to 35,000. तो अगर 6x निकालना है यहाँ से हमें, तो निकाल लोगे 6x से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया, वही आंसर होगा। कैसे किया है समझ में आ गया ना? ये सेक्शन आ गया समझ में? देखो पहले ये टोटल इन्वेस्टमेंट टाइम रेशियो, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, ये इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए रहा, इस रेशियो में रहा, तब यहाँ से x निकाल रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट ये है जो कि टोटल 12 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल का टोटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। अब वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रेशियो इस रेशियो में जा रहा है, बस इस चीज के लिए फिर हुआ है। यहाँ से x का वैल्यू मिल गया, यहाँ से आप 5-6x करेंगे तो r का मिल जाएगा। अब उसमें टाइम कम हो जाएगा क्योंकि 6 मंथ का ही है, तो प्रॉफिट रेशियो उसको कम मिलेगा क्योंकि 6 ही महीने के लिए कर रहा है, और अमाउंट Q के इक्वल है, तो उससे ज्यादा अमाउंट इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अमाउंट किसको मिलेगा? प्रॉफिट, Q को प्रॉफिट से सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसका रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो और टाइम दोनों ही ज्यादा है, और इसका इन्वेस्टमेंट Q के इक्वल है बट टाइम हाफ है। और P में सेकंड नंबर होगा, सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट रेशियो जो मिलेगा वो R का होगा, प्रॉफिट शेयर, सबसे कम प्रॉफिट शेयर R का होगा। अगर तीनों का ही निकालना है या फिर कंपैरिजन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है तो वो भी देख के बता सकते हो। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको लग रहा हो नहीं बनने वाला है? ये तो बना लोगे 2 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 39 देखो तो, इतना टफ क्वेश्चन बनाने के बाद तो ये आराम से बन जाएगा। 3 partners shared a profit in business 5, 7, 8. They had partners for 14 months, 8 months and 7 months respectively. What is the ratio of their investment? ठीक है, क्लियर है श्रेया? Yes, ma'am. देखो जरा क्वेश्चन का ध्यान से देखना क्या है। प्रॉफिट रेशियो दिया है, टाइम रेशियो दिया है, इन्वेस्टमेंट रेशियो बताना है ना? क्वेश्चन में अभी जस्ट जो है ABC क्या है, यही है ना? तो A, B और C बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करने के बाद वो क्या रहा है, प्रॉफिट रेशियो दिया है। कितना दिया है प्रॉफिट रेशियो? 5, 7, 8. सो प्रॉफिट रेशियो जो है दैट इज 5:7:8। ये प्रॉफिट रेशियो जो है वो आता कहां से है? इन्वेस्टमेंट रेशियो और टाइम रेशियो के प्रोडक्ट से। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो आपको बताना है, एंड टाइम रेशियो इज 14 मंथ, 8 मंथ एंड 7 मंथ, ये दिया हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट रेशियो बताना है, ये कैसे बनेगा जरा देखो तो।
बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं दिया हुआ है तो अननोन वैल्यू मान के चल सकते हो, XYZ मान लो, और सब मंथ में ही है तो मंथ रिलीज भी हो सकता है, मंथ लिखना जरूरी नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इन्वेस्टमेंट टाइम के प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो 14x, 8y और 7z इसके इक्वल है 5, 7 और 8। सो XYZ क्या है ये बताना है, मतलब XYZ मींस इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही बताना है, अमाउंट तो मिलेगा नहीं बिकॉज अमाउंट दिया हुआ नहीं है। टोटल अमाउंट दिया रहता तो हम अमाउंट भी बता सकते थे, पर यहाँ अमाउंट दिया हुआ नहीं है। बताइए। मैम वैसे तो x का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, आ सकता है, कोई बात नहीं। I बाकी and वैल्यूज निकालो, XYZ तीनों निकालो, फ्रैक्शनल नंबर आएगा तो बाद में रेशियो में कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल टर्म्स हटाया जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। अभी आएगा इनिशियल स्टेज पे, बाद में उसको कॉमन लेके हटा के रेशियो को रैशनलाइज करके या फिर सॉरी नॉट रैशनलाइज मतलब उसको हटा सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आओ 20:49:60। सॉरी उस वक्त तुम ऐसा क्या करते हो मेरे समझ में नहीं आया। सिंपल सा टर्म है 14x is to 8y is to 7z, यही है ना, and this all term is equal to 5 is to 7 is to 8, यही है, यही रेशियो दिया है, इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो, इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो और दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। सो अल्टीमेटली आप ये तो लिख सकते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर दो, 14x डिवाइडेड बाय 8y इज इक्वल टू 5/7 लिखा जा सकता है। अब अगर इसको हम और टर्म में x का वैल्यू से अच्छा y का वैल्यू निकालें तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 98x/40 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 कैंसिल हो रहा है 40 तो हाफ करो कितना है, कुछ तो कॉमन टर्म होगा, कैंसिल होगा 49/20 y निकाल दो या x निकाल दो, y y निकाल दो, ठीक है, y is equal to 8y 40y y is equal to 98
x डिवाइडेड बाय 40, यही ना। उससे करिएगा तो क्या आ जाएगा 49/20 49/20 और उससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद z के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा, z के फॉर्म में 14x डिवाइडेड बाय 7z इज इक्वल टू 5/8। यहाँ से z का वैल्यू निकाल लो, z इज इक्वल टू क्या आ जाता है 14x into 9/14x into 8 divided by 35, ये है ना z। ठीक है, यहाँ से z आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, x y z ही निकालना है तो अल्टीमेटली लास्ट में लिख लीजिए x y z का रेशियो निकालना है तो जो x है वो x, y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 98/40x और यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 35 कैंसिल तो हो ही सकता है ना, यहाँ पे 7 हो जाएगा कैंसिल, 7 2 जा 7 5 जा 16/5। इसको भी कर दो तो ये 49/20 x, सब x x टर्म में तो x x कैंसिल ही हो जाएगा। अल्टीमेटली इसको सिंपलीफाई कर तो रेशियो जो आएगा वो होगा, ये है ना, क्या आ रहा है ऑप्शन D, no these डी ऑप्शन के हिसाब से जा रहे हैं। ट्वेंटी इज टू 35 इज टू 64 है क्या 20:49:64 49। ठीक है, अल्टीमेटली ऑप्शन नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट टाइम रेशियो का तो सारा बना ही दिया हो मुझे, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है वो देख लेना। 4 कुछ हाँ इधर है बीच का भी कुछ होगा जो नहीं कराया हो तो वो भी कर लेना, तो उसको भी खत्म करके नेक्स्ट में हम लोग टाइम एंड वर्क करेंगे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में